नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो जेआईसी फाइनेंस एमसीक्यू सीरीज 2024 जिसका कि आपको इंतजार था, तो ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम द वेरी फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए ये इसका सिलेबस है। तो फर्स्ट हम करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग विद फोकस ऑन डाटा एंट्री एंड बेसिक अकाउंटिंग लॉस। फिर जो हमारा कल जो टॉपिक रहेगा डे 2 में, वो फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉस एंड कॉर्पोरेट लॉ पे रहने वाला है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके जो आज मैं यहाँ पर आपके सामने 120 एमसीक्यूज लेके आया हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको प्रीवियस वीडियो में 200 एमसीक्यू के लिए बोला था, बट मैं भी यहाँ पर 120 एमसीक्यू लेके आया हूँ। अगर हमारे पास जो ये पूरा टॉपिक पूरा सिलेबस कवर होने के बाद अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम इनके रिमेनिंग 80 एमसीक्यूज भी यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लाइबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि ये जो एमसीक्यू हैं, देखिए आप यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग विथ फोकस ऑन डाटा एंट्री एंड बेसिक अकाउंटिंग लॉस पर यहाँ पर एमसीक्यू है। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लाइबिलिटी, तो यहाँ पर आंसर रहेगा अकाउंट्स पेबल। ठीक है, जो अकाउंट्स पेबल है ये सिर्फ यहाँ पर लाइबिलिटी शो करती है, बाकी अकाउंट रिसीवेबल हमारा असेट होता है, करंट असेट, कैश भी करंट असेट है। और जो इन्वेंट्री है इसको हम बेसिकली स्टॉक बोलते हैं इन्वेंट्री को, ये भी हमारा करंट असेट के हेड में आता है। ठीक है, अब मैं जो फर्दर सेकंड क्वेश्चन है इसको मैं हर यहाँ पर ऑप्शंस को यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। अब व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का प्राइमरी पर्पस क्या है? तो अकाउंटिंग का प्राइमरी पर्पस है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म डेबिट डेबिट रिप्रेजेंट इन अकाउंटिंग। तो डेबिट करता है इंक्रीज इन एसेट। आप अब इसके साथ साथ अब आप एक चीज़ और याद रख लीजिएगा कि जो अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स हैं, 3 गोल्डन रूल्स हैं अकाउंटिंग के, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन से 3 गोल्डन रूल्स हैं अकाउंटिंग के। और अगर ये आपको नहीं मालूम है तो आप इसको गूगल करके पढ़िए। ठीक है, इंक्रीज इन एसेट, डेबिट द रिसीवर, बाट क्रेडिटर, ये सब कुछ इसके गोल्डन रूल्स में आते हैं, तो आपको उनको पढ़ने पड़ेंगे और मुझे कमेंट बताइए कि क्या क्या है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज कंसिडर्ड एन असेट। तो असेट यहाँ पर बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग इज एन लॉन्ग टर्म असेट। अब विच ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिक्वेस्ट डेट एक्सपेंस बी रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। मतलब कि यहाँ पर जो एक्सपेंस है वो रिकॉर्डेड होते हैं इन अ पर्टिकुलर पीरियड में, उनको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अब गोइंग कंसर्न्स कॉन्सेप्ट एज्यूम दैट, यहाँ पर बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट बताएंगे कि यहाँ पर अकाउंटिंग में कितने कंसर्न्स हैं और इनका यूज़ क्या क्या है। बाकी हम पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पर गोइंग कंसर्न के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि एज्यूम करता है कि द कंपनी विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इनडेफिनेटली, मतलब कि कंपनी यहाँ पर अनंत काल तक चलेगी, इसका कोई भी लिमिटेड पीरियड नहीं रहेगा बाइंड अप करने का। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग अजम्पशन। ठीक है, तो कौन सा अकाउंटिंग अजम्पशन है यहाँ पर? तो सप्लाई चेन अजम्पशन इज अ अकाउंटिंग अजम्पशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया यार, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ ठीक है हो गया, विच ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए ये अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पर हमको बैलेंस शीट में बनती है। ठीक है, बैलेंस शीट में आपने ये पढ़ी भी होगी, आई थिंक 12th में पढ़ी होगी कि टोटल असेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। बट आपको ये घुमा के भी पूछ सकता है, आप इसको ऐसा ही लिख लेना, असेट माइनस इक्विटी इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। ठीक है, मतलब कि ये एक क्वेश्चन है, बाकी आप इसको तोड़ मोड़ के जहाँ से भी पूछेगा और आप बता देना। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटेंजिबल असेट, तो पेटेंट। ठीक है, यहाँ पर 2 टाइप के एसेट होते हैं, एक टेंजिबल एसेट होते हैं, एक इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब कि जिसको हम छू सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई। ठीक है, बाकी इनटेंजिबल पेटेंट हो गया, गुडविल हो गई, ब्रांड वैल्यू हो गई, ये सब चीज़ें इनटेंजिबल एसेट में आती हैं। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइजेस द कंपनीज रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ओवर अ पीरियड। तो जो टोटल कंपनी के जो भी समराइज करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, वो होता है इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर और भी हो सकते हैं, जैसे कि पी एंड एल अकाउंट हो सकता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग लॉस अकाउंट हो सकता है। ठीक है, तो ये इनकम स्टेटमेंट में आते हैं। और ठीक है, बैलेंस शीट भी इनकम स्टेटमेंट में आता है। ठीक ठीक ठीक, अब हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग हैज़ अ नॉर्मल क्रेडिट बैलेंस। तो अकाउंट्स पेबल का यहाँ पर नॉर्मल क्रेडिट बैलेंस रहता है। ठीक है, अब अ कंपनीज ऑब्लिगेशन टू इट्स क्रेडिटर्स आर कॉल्ड, मतलब कि एक कंपनी है उसके क्रेडिट को क्या लायबिलिटी रहती है उसके पास, तो ये लायबिलिटी रहती है क्योंकि एक कंपनी को मतलब उसने
जो भी गुड्स रहेंगे वो उधार लेके रखे होंगे किसी कंपनी से, किसी पर्टिकुलर वेंडर से। तो ये कंपनी की लायबिलिटी है कि उसको वो पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे वो उसको उसका जो बिल्स रहेंगे वो क्लियर करे, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। तो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में क्या नहीं आता है, तो द डेबिट एंड क्रेडिट आर ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट, ठीक है। ये बैलेंस शीट में होते हैं, बाकी डबल एंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम में नहीं होते हैं। अब द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी वुड इंक्लूड अ क्रेडिट टू एन एसेट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जनरल एंट्री अमाउंट टू द लेजर इज कॉल्ड, मतलब कि जो जनरल एंट्री है, जो जनरल एंट्री का अमाउंट है उसको हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको सिंपली हम पोस्टिंग ही बोलते हैं, ठीक है। बाकी इजी इजी क्वेश्चन है। अभी ये फर्स्ट टॉपिक है वो तो ये 12th बेसिक का है, तो आपको ये इजी ही लगेगा। बाकी जो हम लास्ट में कवर करेंगे जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, ठीक है। इनकम टैक्स और जो सिक्योरिटी मार्केट्स के एमसीक्यू करेंगे, उसमें आपको बहुत कुछ काफ़ी सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज इंक्रीज्ड विद अ डेबिट, तो एक्सपेंस यहाँ पर होता है, ठीक है। आपको मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 3 गोल्डन रूल्स आपको ये याद करने पड़ेंगे। विच ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ टाइम, तो बैलेंस शीट ही है जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पर बताती है, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन से आपको याद रखना है कि बैलेंस शीट बताती है कंपनी की। अब यहाँ पर बोला है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने का हमारा मेन पर्पस क्या है, तो टू चेक इफ टोटल डेबिट्स इक्वल टोटल क्रेडिट्स, मतलब कि यहाँ पर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल है कि नहीं, इसलिए हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ट्रायल बैलेंस के कितने एस्पेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर 2 एस्पेक्ट बोल दीजिए कि एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है, ठीक है। अब द मैचिंग प्रिंसिपल इन अकाउंटिंग रिक्वायर्स दैट एक्सपेंस आर मैच्ड विद रेवेन्यू दे हेल्प जनरेट, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ लाइबिलिटी, तो आप ये तो आई थिंक शायद रिपीट हो रहा है, अकाउंट्स पेबल इज अ लाइबिलिटी, बट बाकी रिटेन अर्निंग यहाँ पर जो प्रॉफिट का ये लोग करते हैं ना, जो पैसे की प्रॉफिट होता है, तो ये लोग इसको रिटेन कर लेते हैं फॉर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंपनी, तो उसको हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं। बाकी ये लाइबिलिटी नहीं है, ये कंपनी का एक प्रकार से आप बोल सकते हैं प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट से ये कुछ अमाउंट यहाँ पर रिटेन कर लेते हैं, और जो रिमेनिंग अमाउंट रहता है वो एज अ डिविडेंड पे कर देते हैं शेयर होल्डर को। इफ अ कंपनी बाइज इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड, मतलब कि यहाँ पर कंपनी ने कुछ भी इन्वेंट्री, मतलब कि कुछ भी यहाँ पर गुड्स वगैरह खरीदे ऑन क्रेडिट, मतलब कि उधारी पर खरीदे, ठीक है, तो कौन सा अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा, तो इन्वेंट्री अकाउंट यहाँ पर डेबिट करेंगे। मतलब कि यहाँ पर आपसे जनरल एंट्री पूछ सकता है कि इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू क्रेडिट अकाउंट, ऐसा कुछ करके, ठीक है। व्हाट इज द नॉर्मल बैलेंस फॉर अ रेवेन्यू अकाउंट, तो रेवेन्यू अकाउंट का नॉर्मल जो बैलेंस रहता है वो क्रेडिट होता है, ठीक है। अब which फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोस अ कंपनीज कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, तो कंपनी का जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो होता है ना, वही यहाँ पर मतलब वो करता है, डिटरमाइन करता है कि कंपनी का कितना कैश इनफ्लो है और कितना कैश आउटफ्लो, मतलब कि कितना कैश कंपनी के अंदर आ रहा है और कितना हम लोग पेमेंट के थ्रू उसको कैश को आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब when a business receives payment in advance for a service to be performed in the future, what account is credit, मतलब कि किसी बिजनेस ने पेमेंट एडवांस में रिसीव कर ली है फॉर द फ्यूचर ट्रांजेक्शन, तो कौन सा अकाउंट हम इसमें क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पर आएगा अनअर्नड रेवेन्यू, और वी कैन से एक्रूड इनकम, और हाँ एक्रूड इनकम भी हम बोल सकते हैं, अनअर्नड रेवेन्यू इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। Which of the following is an example of an accrual, accrual, तो रिकॉर्डिंग रेवेन्यू व्हेन अर्न बट नॉट एट रिसीव्ड, ठीक है, ठीक है। मतलब इसका ऐसा है कि एक्रूअल बेसिस पे हम जब करते हैं कि आपने उसको पैसे को अर्न तो कर लिया है, मतलब कि ये पता है कि आपको इतना आना है, जैसे कि मान लीजिए सैलरी हुई आपकी, ठीक है, आपको मालूम है कि सैलरी 1 तारीख को आनी है बट नहीं आ पाई है, लेकिन आपको पता है कि मुझे आनी है, हो सकता है कि 7 तारीख तक आ जाए, तो ये एक्रूवल बेसिस पे चलेगी, ठीक है। अब व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस एक एसेट है। देखिए कुछ भी चीज़ प्रीपेड रहती है ना, वो एक एसेट रहती है कंपनी के लिए, ठीक है। यहाँ पर प्रीपेड एसेट हो गया, मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, अगर प्रीपेड एक्सपेंस करेंगे तब भी ये उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी, ऐसा मतलब ये रहता है, ठीक है। प्रीपेड अगर कुछ भी बढ़ लग रहा है तो वो एक एसेट है अपनी कंपनी के लिए। और विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी रिकॉर्डेड एज अ डेबिट इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस ये होते हैं कि आपने डेबिट रिकॉर्ड में, अकाउंटिंग में होता है, ठीक है। अब है ना बिजनेस मेक अ सेल ऑन क्रेडिट, ठीक है,
सेल ऑन क्रेडिट। व्हाट इज डेबिटेड, मतलब कि जब बिजनेस ने किसी सेल की है क्रेडिट पर, तो कौन सा अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा, तो अकाउंट रिसीवेबल। अब अ कंपनी इशूड कॉमन स्टॉक फॉर कैश, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट जनरल एंट्री, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसका जो करेक्ट वो होगा, तो डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू, ऐसा होगा कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट भी बोल सकते हैं, और जो भी मतलब होगा वो स्टॉक अकाउंट होगा, ऐसा, ठीक है। ये इसकी जनरल एंट्री जाएगी। अब व्हाट इज कॉन्ट्रा असेट, ठीक है, कॉन्ट्रा असेट अकाउंट। तो एन अकाउंट डेट रिड्यूस असेट वैल्यू, ऐसे अकाउंट जो कि असेट की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं उनको हम कॉन्ट्रा असेट बोलते हैं, ठीक है। व्हाट डज एक्रूअल अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज, ठीक है। तो एक्रूअल अकाउंटिंग किसको रिकॉग्नाइज करती है, तो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस व्हेन इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ कैश फ्लो, ठीक है, ये इनको रिकॉग्नाइज करते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ करंट लाइबिलिटी, तो अकाउंट्स पेबल यहाँ पर करंट लाइबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटेरियलिटी मीन इन अकाउंटिंग, तो ओनली सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नीडेड टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। अ डेबिट टू द अकाउंट्स पेबल अकाउंट इंडिकेट्स, मतलब कि अकाउंट पेबल्स में अगर कुछ भी चीज़ अगर हम डेबिट करते हैं तो वो क्या इंडिकेट करती है, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी में को इंडिकेट करती है। मतलब कि अगर आपने किसी का अकाउंट पे कर दिया, मतलब किसी का जो बिल ड्यू था उसको अगर आपने पे कर दिया, तो आपने अपनी लाइबिलिटी को कम कर लिया है, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल, तो प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न, ठीक है, ये आपके अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट नहीं है, ठीक है। आपको टैक्स रिटर्न का जो भी प्रिपेयर करना है वो आपके अकाउंटिंग का पार्ट नहीं रहेगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, तो टू शो द चेंजेस इन इक्विटी ड्यूरिंग द पीरियड, तो ये ठीक है, ये तो नॉर्मल ही है। अब व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हमारा कॉन्ट्रा एसेट में आता है, ठीक है। नॉर्मल डिप्रिसिएशन तो असेट में ही आता है, लेकिन जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन रहेगा ना वो आपका आएगा कॉन्ट्रा असेट में, ठीक है। द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्न, ठीक है। मतलब इस पे ये बोला गया है कि कंपनी अपना रेवेन्यू जब भी यहाँ पर मानेगी जब उसने वो चीज़ रियल में अर्न कर ली हो या फिर रिसीव कर ली हो, जब ये उसका रेवेन्यू मानेगी, ठीक है। वट इज द टर्म फॉर अ कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, तो लिक्विडिटी होती है कंपनी का कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, मतलब कि आपके पास कितना कैश पड़ा हुआ है जिससे कि कंपनी अपने डेली के जो ट्रांजैक्शन है ना, डेली के ट्रांजैक्शन वो मीट कर सके। जैसे कि अगर कंपनी के पास कम कैश रहेगा तो किसी को बिल पेमेंट करनी है या फिर किसी ने ट्रांसपोर्टेशन किया या फिर कुछ चीज़ आई तो कंपनी उसको बिल पे नहीं कर पाएगा। ये सेम चीज़ आपको आपके इंडिविजुअल लाइफ में भी अप्लाई होती है। जैसे कि अगर आपको कहीं जाना है, अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप पैदल जाएंगे, या फिर अगर आपके पास कैश है तो आप रिक्शा भी लेके जा सकते हैं। तो ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन लिक्विडिटी, ठीक है। A company purchase equipment for 10,000. What is the journal entry? सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ग्लिच हो गया था, एक कॉल आ गया था इंपॉर्टेंट, तो उसको मैं रिसीव करने चला गया था। बाकी अ कंपनी परचेसेस इक्विपमेंट फॉर 10,000, व्हाट इज द जनरल एंट्री, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, तो ये होगी कि जो भी आप परचेस करते हैं, जैसे कि अगर आप अपने मशीनरी परचेस की तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर अगर आपने कैश में किया तो आप उसको कैश करेंगे, अगर आपने क्रेडिट में किया तो आप क्रेडिट में करेंगे और कैश नहीं लिखेंगे फिर, ठीक है, अगर आपने क्रेडिट में किया है तो। अब विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट द असेट बी रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट, तो यहाँ पर हिस्ट्रिकल कॉस्ट प्रिंसिपल आपको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। मेनली यहाँ पर आई थिंक सो कि 6 प्रिंसिपल होते हैं, आप एक बार इसको गूगल पे भी देख लीजिए कितने प्रिंसिपल होते हैं और मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको इन सारे प्रिंसिपल को याद करके चलना है और ये भी पता करना है कि इन प्रिंसिपल में क्या क्या होता है, ठीक है। बाकी फर्दर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा रिगार्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिंसिपल के रिकॉर्डिंग और गोल्डन रूल्स के रिकॉर्डिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्पोरेशन, तो कॉर्पोरेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक है मेन, तो इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी इसमें आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द जनरल एंट्री फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस, तो वेजेस की जनरल एंट्री क्या होगी, तो वेजेस की जनरल एंट्री होगी आप कुछ भी चीज़ पेमेंट करते हैं, जैसे वेजेस किया, अगर आपने सैलरी पेमेंट की होती तो यहाँ पर आता है सैलरी अकाउंट डेबिट
टू, अगर आपने कैश में किया तो कैश अकाउंट आ जाता है, और अगर आपने क्रेडिट में किया तो टू क्रेडिट अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ अलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म असेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्लोजिंग एंट्रीज इन अकाउंटिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा कि टू ट्रांसफर टेम्पररी अकाउंट बैलेंसेस टू रिटर्न अर्निंग, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर ऑन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या अपीयर होता है, तो बैलेंस शीट में यहाँ पर रिटर्न अर्निंग यहाँ पर शो कराई जाती है। देखिए बैलेंस शीट के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है लायबिलिटी, एक होता है एसेट। यहाँ पर आपका आता है शेयर होल्डर फंड्स, इसको हम इक्विटी भी बोलते हैं। फिर आ जाएगा आपका कैपिटल, फिर प्रॉफिट, फिर यहाँ पर करंट लायबिलिटी आ जाएगी, और फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर पहले आ जाएगा कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा जो कि करंट लायबिलिटीज में आते हैं। उसके बाद आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यहाँ पर आ जाएंगी, डिप्रिसिएशन वगैरह जो भी होती है, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्लेयरिंग डिविडेंड ऑन दी बैलेंस शीट, तो ये हमारी इक्विटी को डिक्रीज करती है डिविडेंड देने के बाद, ठीक है। और डिविडेंड कैसे दिया जाता है, डिविडेंड जैसे कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट में से डिविडेंड देते हैं, बट प्रॉफिट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले आपको यहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे कंपनी के उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर कुछ बचता है, अगर कंपनी रिटर्न करना चाहती है तो उसको रिटर्न करेगी। फिर उसके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर कंपनी यहाँ पर डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट, करंट एसेट का एग्जाम्पल क्या है, कैश है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या है, नोट्स पेबल, ठीक है। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो नोट्स पेबल है उसमें मेंशन है 5 ईयर्स, अगर यहाँ पर यही चीज़ 6 मंथ दी होती तो ये हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ना होकर ये हमारी करंट लायबिलिटी आती, और बी कैन से ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हमारी रहती, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो ड्यूरेशन है उसको पर मेन फोकस करना पड़ेगा। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इक्विटी फॉर अ कॉर्पोरेशन, तो कॉर्पोरेशन का जो प्राइमरी सोर्स है वो आपको इक्विटी यहाँ पर इशू करनी पड़ेगी, और इक्विटी इशू करने के लिए आपको यहाँ पर आईपीओ लेकर आना पड़ेगा अगर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, और इसका भी आपको 90% यहाँ पर सब्सक्राइब मिलना चाहिए, मतलब कि जितनी आपने यहाँ पर कैपिटल को रेज किया हुआ है उसका 90% आपको यहाँ पर मिलना चाहिए, ठीक है। इन अकाउंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अकाउंट्स पेबल, तो अकाउंट्स पेबल एक लायबिलिटी है, ठीक है। व्हाट हैपन्स व्हेन अ कंपनी रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फ्रॉम अ सेल, तो ये असेट इंक्रीज को इंडिकेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एन एक्रूअल, तो रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू बिफोर कैश इज रिसीव्ड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पर 3 एक्टिविटीज होती हैं, एक तो कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और एक होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मेनली ये कैश फ्लो में देखी जाती हैं, तो आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा और डिटेल वीडियो भी ला सकता हूँ, ठीक है। तो पेमेंट फॉर परचेस ऑफ इक्विपमेंट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट, तो ये क्या करते हैं, तो ये जो इनकम स्टेटमेंट रहता है ना वो बैलेंस शीट को अफेक्ट करने का काम करते हैं। बैलेंस शीट में कौन सा सेक्शन, इक्विटी सेक्शन, ठीक है, इक्विटी सेक्शन, क्योंकि इसमें ही हमारा प्रॉफिट और लॉस ऐड होता है। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो इक्विटी में ऐड हो जाएगा, और अगर लॉस हुआ है तो ये इक्विटी से माइनस हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ऑडिट ट्रेल इन अकाउंटिंग, तो टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अकाउंटिंग एक्यूरेसी, तो ये अकाउंटिंग एक्यूरेसी को इंडिकेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो इंटरेस्ट रेवेन्यू। व्हाट इज द टर्म फॉर द पोर्शन ऑफ एन एसेट कॉस्ट दैट हैज बीन एलोकेटेड टू डिप्रिसिएशन, तो ये एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन एज एन एसेट, तो यहाँ पर सिंपली एसेट की डेफिनेशन पूछी गई है, तो आप यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ के भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट हैपन्स व्हेन अ कंपनी इशूज न्यू शेयर्स स्टॉक्स फॉर कैश, तो ये अपना टोटल एसेट और टोटल इक्विटी दोनों को इंक्रीज करने का काम करता है, अगर आप यहाँ पर फर्दर कोई भी न्यू इक्विटी को रेज कर रहे हैं। तो ये हमारे 60 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब मैं फर्दर आपको यहाँ पर 60 क्वेश्चन और कराऊंगा, तो टोटल हमारे 120 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं स्पीड अप करता हूँ। व्हाट इज द रोल ऑफ द जनरल लेजर इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में क्या है, तो ये समराइज करता है और क्लासीफाई करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, लेजर, ठीक है। Which of the following is temporary account that is closed at the end of the period, तो रेवेन्यू, मतलब आई थिंक कि यहाँ पर जो भी एट द एंड ऑफ द पीरियड होते हैं ना सारे ही अकाउंट यहाँ पर क्लोज होते हैं, ठीक है। बस ये टेम्पररी क्लोज हुआ है, बाकी सारे अकाउंट यहाँ पर क्लोज तो होते ही हैं। द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये इनफ्लो एंड आउटफ्लो को का कैश को यहाँ पर इंडिकेट करता है। देखिए कैश फ्लो क्या होता है कि जो आपकी कंपनी में कितना इनफ्लो हो रहा है, मतलब कि आपने क्या क्या परचेज किया, उसका आउटफ्लो बताते हैं कि आपने परचेस किया तो आपने अपना कैश को बाहर निकाला होगा, और आपने जो रेवेन्यू कमाया उससे आपने अपनी कंपनी में कैश को कितना अंदर लिया है, ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज, तो इसका जो पर्पज है वो अपडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है विद एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब व्हाट इज अ कॉन्ट्रा अकाउंट, अभी हमने पढ़ा था कॉन्ट्रा असेट जो कि डिप्रिसिएशन में लगता है,
और ये कॉन्ट्रा अकाउंट है, ये होता है कॉन्ट्रा अकाउंट, जो भी पर्टिकुलर अकाउंट रहेगा ना उसका बैलेंस को रिड्यूस करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, तो ये रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर फॉर गुड्स सोल्ड को इंडिकेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एन असेट्स डिप्रिसिएशन, तो मोस्टली यहाँ पर डिप्रिसिएशन की डेफिनेशन पूछी गई है। तो द एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, मतलब कि आप कुछ भी असेट को यहाँ पर यूज़ करते हैं तो उसकी जो यूजेस है असेट का वो फॉर द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। विच अकाउंट इज इंक्रीज विथ अ क्रेडिट, तो यहाँ पर लायबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज होती है, ठीक है। वट इज द रोल ऑफ अ ट्रायल बैलेंस इन द अकाउंटिंग प्रोसेस, तो ट्रायल बैलेंस का रोल जो है कि डेबिट्स और क्रेडिट इक्वल रहने चाहिए, ठीक है। इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, ये दोनों इक्वल रहने चाहिए। अ जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द परचेस ऑफ इन्वेंट्री ऑन अकाउंट विल इंक्लूड, तो अगर आपने यहाँ पर कोई परचेस ऑफ स्टॉक किया या फिर कुछ भी गुड्स को परचेस किया तो इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी, तो आपको यहाँ पर सिंपली लिखना है परचेस अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट और स्टॉक अकाउंट डेबिट। टू कैश में किया है तो कैश, और टू क्रेडिट किया है तो क्रेडिट में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ये परचेसिंग इक्विपमेंट जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 3 एक्टिविटी होती हैं, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग। इन अकाउंटिंग व्हाट डज द टर्म्स इक्विटी रेफर्स, तो इक्विटी ओनर शेयर्स ऑफ द असेट होता है और उसको हम शेयर होल्डर फंड्स भी बोलते हैं इन अदर टर्म, ठीक है। तो आप इसको याद रख लीजिए, शेयर होल्डर फंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज यूज टू इवेल्यूट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी, तो इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर इवेल्यूशन करता है। द मैचिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट एक्सपेंस बी मैच्ड विथ रेवेन्यू इन द सेम पीरियड, ठीक है। ये प्रिंसिपल आपको यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे, मोस्टली 6 प्रिंसिपल होते हैं इसके। द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट रिक्वायर्स एक्सपेंसेस टू बी रिकॉर्डेड व्हेन इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ व्हेन कैश इज पेड इज कॉल्ड एक्रूअल अकाउंटिंग, ठीक है। द परचेजेस ऑफ लॉन्ग टर्म असेट इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ एक्टिविटी इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है। मैंने आपको बताया था कि 3 एक्टिविटी होती हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायबिलिटी अकाउंट, तो यहाँ पर अनअर्न्ड रेवेन्यू इज अ लायबिलिटी अकाउंट। व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो भी प्रीपेड होती है मैंने आपको बताया था कि ये एसेट में आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एक्सटर्नल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स आपके गवर्नमेंट हो सकती है, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स और क्रेडिटर्स भी यहाँ पर हो सकते हैं। इफ अ कंपनी बोरोस मनी फ्रॉम अ बैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट जनरल एंट्री, अगर आपकी कंपनी ने बैंक से लोन लिया है तो यहाँ पर आएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट हुआ है ना, तो डेबिट टू लोन्स अकाउंट और लोन्स पेबल अकाउंट, आपको जो भी कुछ लिखना हो लिख सकते हैं, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ अकाउंट, तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है इसको हम एक्सपेंस मानेंगे, बट आपने जो गुड्स को सोल्ड किया है उससे अगर आपको रेवेन्यू हुआ है तो उसको हम प्रॉफिट में मानेंगे, मतलब कि रेवेन्यू मानेंगे। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको गुड्स बनाने में क्या क्या एक्सपेंस लगे, मतलब कि आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बियर किया होगा, फैक्ट्री की कॉस्ट को बियर किया होगा और वेजेस दिए होंगे लेबर को, तो ये सब आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ जाता है, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट एंट्री टू रिकॉर्ड द रिसीप्ट ऑफ अ कस्टमर पेमेंट ऑन अकाउंट्स, तो डेबिट, तो यहाँ पर आएगा कि अगर आपने, तो यहाँ पर आएगा कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी डेबिट टू अकाउंट, टू क्रेडिट अकाउंट और जिसका भी अकाउंट का नाम है, जैसे कि टू मोहन, टू रोहन, ऐसा। इन अकाउंटिंग व्हाट डज द टर्म रेवेन्यू रेफर टू, तो द इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज रिजल्टिंग फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्लोज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, तो यहाँ पर रेवेन्यू अकाउंट यहाँ पर क्लोज करना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन करंट असेट, तो इन्वेंट्री इज अ करंट असेट, ये हमारे नॉन करंट असेट में नहीं आएगा। प्रॉपर्टी इज अ लॉन्ग टर्म असेट, इक्विपमेंट इज अ इक्विपमेंट वी कैन से मशीनरी इज अ लॉन्ग टर्म असेट, और इन्वेंट्री इज अ शॉर्ट टर्म असेट, ठीक है। अब इफ अ कंपनी इशूज कॉमन स्टॉक इन एक्सचेंज फॉर कैश विच अकाउंट्स आर अफेक्टेड, तो यहाँ पर कैश एंड कॉमन स्टॉक यहाँ पर अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अभी हमने बहुत सारी एक्टिविटी देखी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो होती हैं जो आपका जो भी ट्रांजेक्शन रहेगा वो मनी से रिलेटेड रहेगा, उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डाल देंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इंक्लूडेड इन द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अभी हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखा, अब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को देख रहे हैं। तो परचेज ऑफ इन्वेंट्री इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब व्हाट इज द करेक्ट एंट्री व्हेन अ कंपनी इनकर्स एन एक्सपेंस दैट इट विल पे लेटर, तो इसका आएगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट अकाउंट पेबल और टू अकाउंट्स पेबल, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ करंट असेट, तो ये कैश है,
बाकी मशीनरी आपकी लॉन्ग टर्म असेट में आ जाएगी, मतलब असेट तो ये भी है लेकिन ये नॉन करंट असेट में जाएगा। गुडविल आपकी ये असेट में ही आएगी, कैश भी आपका करंट असेट में जाएगा, और नोट्स पेएबल आपका यहाँ पे आएगा लायबिलिटी में, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ठीक है। ये देखिए बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 है कि थोड़ा ज़्यादा है, ये मुझे भी देखना पड़ेगा एक बार। तो ये प्रिंसिपल्स के ऊपर तो मैं जरूर वीडियो बना दूंगा। टू इंश्योर दैट रेवेन्यू आर नॉट ओवर स्टेटेड एंड एक्सपेंस आर नॉट अंडर स्टेटेड, मतलब कि आपके रेवेन्यू ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए और कम, और एक्सपेंस आपके यहाँ पर कम भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि ऐसा है कि अगर रेवेन्यू आप ज़्यादा करेंगे तो आप जो अपनी मटेरियल है उसकी क्वालिटी को आप बहुत ज़्यादा घटा देंगे, जिससे कि आप कस्टमर हैप्पी नहीं रहेगा। और अगर आप अपने एक्सपेंस को ज़्यादा करेंगे तो जो आपको कम जो प्रॉफिट होने वाला है वो कम होगा, और वी कैन से कि आपको लॉस भी हो सकता है, ठीक है। ना ही ये ओवर होना चाहिए, ना ही ये अंडर होना चाहिए, ठीक है, दोनों चीज़। इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड यू फाइंड दी कंपनी रिटर्न अर्निंग, तो ये बैलेंस शीट में अब आपको आई थिंक ये रिपीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी आपने मैंने बताया था कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो को डिनोट करता है लिक्विडिटी, जो कि आप अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्लोजिंग द टेम्पररी अकाउंट, तो ये यहाँ पर ऐसा है कि आप बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा उसके लिए आप जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो इसका ये पर्पस होता है। इफ अ कंपनी हैज़ अ नेट लॉस व्हाट हैपन्स टू इट्स रिटर्न अर्निंग, तो ये सिंपली यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। What is the term for the systematic allocation of the cost of an intangible assets over its useful life, तो ये amortization आ जाएगा। याद रखिएगा कि डिप्रिसिएशन एक अलग चीज़ है और amortization इज अलग चीज़ है, ठीक है। What does the revenue recognition of principal dictate, तो ये डिक्टेट करता है कि अगर आपने रेवेन्यू को अर्न किया है, ठीक है, लेकिन आपने कैश रिसीव नहीं किया, फिर भी आपको उसको एंटर करना पड़ेगा, पोस्ट करना पड़ेगा ट्रांजेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को डिनोट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इशू ऑफ शेयर स्टॉक इज द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लायबिलिटी अकाउंट, तो लायबिलिटी अकाउंट्स पेबल इज अ लायबिलिटी अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल इज अ असेट, रिटर्न अर्निंग इज आल्सो लायबिलिटी, लेकिन ये अकाउंट नहीं है, कैश इज अ करंट असेट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डिविडेंड, तो डिविडेंड यहाँ पर रिटर्न अर्निंग को कम करता है, और रिटर्न अर्निंग देने के बाद ही हम यहाँ पर डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन विच अकाउंट वुड द परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाईज बी रिकॉर्डेड, तो ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस में ये रिकॉर्ड किए जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्रूअल अकाउंटिंग, तो रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड व्हेन अर्न रिकॉर्डलेस ऑफ व्हेन कैश इज रिसीव्ड, ठीक है। व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द सिस्टमेटिक रिड्यूशन ऑफ एन एसेट बुक वैल्यू, तो ये एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में इसको हम पोस्ट करेंगे। What is the purpose of accounting period principle, तो टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का क्या मेन पर्पज है, तो इसका ये पर्पज है। व्हाट हैपेंस इफ अ कंपनी रिकॉर्ड्स रेवेन्यू बिफोर इट हैज़ बीन अर्न, तो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी ओवर स्टेटेड, मतलब कि अगर इसने कंपनी ने अर्न नहीं किया, उसने रिकॉर्ड कर लिया है, तो ये ओवर दिखाएगा स्टेटमेंट को, ठीक है। द अकाउंटिंग इक्वेशन मस्ट ऑलवेज बैलेंस, ठीक है, ये दोनों बैलेंस रहने चाहिए। तो इक्वेशन क्या है, तो असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, बट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि असेट माइनस इक्विटी इज इक्वल टू लायबिलिटी भी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये वाली इक्वेशन भी याद रखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिटर्न अर्निंग, तो ये रिटर्न अर्निंग नेट इनकम को इंक्रीज करती है और डिविडेंड को डिक्रीज करती है, ठीक है। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स अ कंपनीज कैश पोजीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, तो बैलेंस शीट यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है कंपनी की। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन क्यों दिया जाता है, तो डिप्रिसिएशन ऐसा दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर सेट पर आप डिप्रिसिएशन लगाते हैं, 10 ईयर्स के बाद आप उसी अमाउंट को फिर से उसी मशीनरी को परचेस करने में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, टू रिफ्लेक्ट द वियर एंड टियर ऑन फिक्स्ड एसेट ओवर अ टाइम, ठीक है। व्हेन इज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड अंडर द रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, तो व्हेन द सर्विस इज प्रोवाइडेड और द गुड्स आर डिलीवर्ड, ठीक है। व्हाट डज द कॉस्ट प्रिंसिपल रिक्वायर्स, तो असेट्स शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर तो वीडियो बनानी ही पड़ेगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड अंडर एक्चुअल अकाउंटिंग, तो व्हेन एन एक्सपेंस इज इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ कैश पेमेंट, ठीक है। व्हाट इज द टर्म फॉर एन अमाउंट ऑफ मनी ओड बाय द कंपनी टू अ सप्लायर फॉर गुड्स और सर्विस रिसीव, तो ये हमने उसको अकाउंट का पेबल्स कर दिया, मतलब कि जो भी उसके बिल्स रहेंगे उसको हमने पेमेंट कर दी है, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो
ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना रहेगा, उसके बाद इसको रिकॉर्ड करना रहेगा, रिकॉर्ड करते हैं, फिर इसको जनरल एंट्री में ट्रांजैक्शन करना रहेगा, जनरलाइज करना रहेगा, फिर लेजर में पोस्टिंग करना पड़ेगा, लेजर में पोस्टिंग करने के बाद हम उसको समराइज करेंगे, ठीक है, रिकॉर्ड करेंगे, समराइज करेंगे, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाएंगे, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, तो ये हमारा कॉन्ट्रा एसेट होता है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, तो ये रिपोर्ट करता है कैश पोजीशन की, कंपनी की कैश पोजीशन क्या है, ठीक है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो को भी डिटरमाइन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इंटरेस्ट एक्सपेंस और इनकम टैक्स एक्सपेंस भी हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आती हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑन द अकाउंटिंग क्वेश्चन व्हेन अ कंपनी इशूज कॉमन स्टॉक फॉर कैश, तो ये हमारी असेट और इक्विटी दोनों को इंक्रीज करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ डिक्रीज इन इक्विटी, तो पेइंग डिविडेंड इज एन इंडिकेशन फॉर अ डिक्रीज इन इक्विटी। तो यहाँ पर आपके 120 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। फर्दर मैं आपको यहाँ पर जो सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ और कॉर्पोरेट लॉ, इस पर बनाऊंगा। तो बट उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि जो इस वीडियो में मुझसे जो भी गलती होगी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मेरी पिच थोड़ी ज़्यादा थी कि स्लो थी, कैसी थी। और ठीक है, आपको सेशन कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बता दीजिए। जब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।